उत्तर प्रदेश में एक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है, जिसके माध्यम से न सिर्फ शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई टीचरों की भर्ती, इसके अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग से जुड़े शिक्षकों की भर्ती भी इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। सोशल मीडिया साइट्स पर ये खबरें वायरल हो रही हैं कि सुपर टेट और टेट में भी बदलाव होगा, इनके सिलेबस में भी छेड़छाड़ की जाएगी। इसके अलावा जो शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया है उसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव किया जाएगा इस आयोग के गठन के बाद से। क्या चीज़ें रियलिटी में हैं ये सभी, क्या वाकई में बदलाव होने जा रहा है सिलेबस में या फिर चयन प्रक्रिया में? अंत तक जुड़े रहिएगा अगर आपने भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया में क्या कुछ बदलाव होगा या नहीं। देखिए, ये आयोग का गठन हो रहा है, कमीशन गठित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होगी जो कि पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रन करेगी। लेकिन जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी वो महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत होता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करने के लिए जो संस्था अलॉट थी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय यानी कि पीएनपी, वो भी अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियमों के अंतर्गत ही शिक्षक भर्ती करती थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सदन से ये पारित है, एक एक्ट है, एक तरीके से कानून आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का आयोजन होगा वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत ही होगा। हालांकि समय समय पर राज्य सरकार इसमें बदलाव करती है। जैसे कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से पहले उत्तर प्रदेश में कोई भी सुपर टेट की परीक्षा नहीं होती थी। इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार अपने पिछले कार्यकाल में सुपर टेट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया। इसके लिए एक कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी देते हुए उस नियमावली में संशोधन किया गया और सुपर टेट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद से आप देखते होंगे कि समय समय पर अध्यापक सेवा नियमावली में बदलाव होते रहते हैं। तो अगर प्राइमरी की बात करें तो उसके लिए अलग नियमावली है, माध्यमिक के लिए अलग नियमावली है और उच्च शिक्षा विभाग में अलग नियमावली है। तो कोई भी आयोग जो होता है वो अपने हिसाब से चयन प्रक्रिया तय नहीं करती है, बल्कि जो सदन से पारित है चयन प्रक्रिया उसी को फॉलो करेगी। कोई भी कमीशन आएगा तो ये जो कमीशन बन रहा है ये चयन प्रक्रिया तय करने के लिए नहीं बन रहा है, ये सिर्फ एक नया कमीशन बन रहा है। क्योंकि जो पहले के जितने कमीशंस थे उनको मर्ज किया जा रहा है, उनको एक साथ मिलाया जा रहा है। ये चयन प्रक्रिया तय करने के लिए नहीं बन रही है, ये सभी को मर्ज करते हुए एक आयोग बनाने की बात की जा रही है। तो जहां तक बात है कि चयन प्रक्रिया में बदलाव होगा तो वो राज्य सरकार तय करती है, ना कि कोई कमीशन। ध्यान से समझ लीजिए, राज्य सरकार अगर चाहेगी तो उसमें संशोधन करना पड़ेगा उसको अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में। ये जो नया कमीशन बन रहा है ये अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत ही भर्ती कर पाएगी, क्योंकि वो एक एक्ट है, उसके अंतर्गत ही बाध्य होगी। कोई भी कमीशन आएगा तो उसके अंतर्गत ही शिक्षक भर्ती का आयोजन होगा। अगर चयन प्रक्रिया में बदलाव करना होगा तो ये राज्य सरकार का विषय है कि वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के महत्वपूर्ण प्रावधानों में बदलाव कर सकती है कैबिनेट बैठक कर करके। ठीक है, तो कमीशन इस पर डिसीजन नहीं लेगी, इस पर डिसीजन राज्य सरकार लेगी। चीजें आप डिफ्रेंशिएट करके मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ पा रहे होंगे। कमीशन अलग चीज है और जो चयन प्रक्रिया है वो अलग चीज है। कमीशन सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी मात्र होती है जो कि नियमों को फॉलो किया जाएगा। वो सदन से पारित जो पहले के नियम है 1981 अध्यापक सेवा नियमावली उसके अंतर्गत होगा। ठीक है, तो जो भी सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें वायरल हो रही हैं कि चयन प्रक्रिया में बदलाव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अध्यापक सेवा नियमावली 1981 जब तक एग्जिस्टेंस में है और जब तक प्रभावी है उसी के अंतर्गत आपकी चयन प्रक्रिया होगी। हाँ, अगर उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा तो कुछ बदलाव हो सकता है, अन्यथा की कंडीशन में केवल एक नया आयोग आने मात्र से चयन प्रक्रिया में बदलाव नहीं होगा जब तक कि उस नियमावली में कोई संशोधन नहीं होता है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आते हैं सिलेबस पर। देखिए, सिलेबस की जहां तक बात है तो सिलेबस जो होता है वो कमीशन के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाता है कि हम ये सिलेबस रखना चाहते हैं, क्या ये रखें या नहीं रखें। क्योंकि आप देखेंगे अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में इस प्रकार के किसी भी सिलेबस की चर्चा की ही नहीं गई है। क्यों? क्योंकि शिक्षा में लगातार अपडेट होता रहता है साल दर साल पे, तो इस वजह से वहां पर प्रत्येक जब वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग सिलेबस तय किया जाता है। आप देखते होंगे कि लगातार ये चीजें होती हैं, तो वो कमीशन का विषय होता है। वो राज्य सरकार को सिफारिश भेजती है कि हम ये सिलेबस रखना चाहते हैं, ये विषय इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं।
चाहते हैं। तो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग का विषय हो सकता है कि अगर वो चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि अभी जो सिलेबस है उसका बिल्कुल उलट दिया जाएगा या फिर अभी आसमान है तो बिल्कुल पाताल में चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने होगा, ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए आप सीडीपी को इग्नोर कर ही नहीं सकते, आप मैथमेटिक्स को इग्नोर कर ही नहीं सकते, आप साइंस को इग्नोर कर ही नहीं सकते। इसके अलावा रीजनिंग और ये सभी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कंपलसरी हैं। किसी भी राज्य में आप जाएंगे तो किसी भी राज्य की जो राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, आप देखेंगे कि सब में 5 सेक्शन से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या बदलाव कर लिया जाएगा? कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, अगर बदलाव होता भी है तो। वैसे उम्मीद बहुत कम है कि बदलाव होगा, क्योंकि जो सुपर टेट का सिलेबस है इतने ब्रॉड सेंस में है, उत्तर प्रदेश का जो सुपर टेट का सिलेबस है इतना ब्रॉड है कि अब उसमें कुछ बदलाव करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं बचती है। आप केवीएस पीआरटी का सिलेबस देख लें, उससे भी ज़्यादा ब्रॉड यूपी में सुपर टेट की परीक्षा का सिलेबस है। तो उम्मीदें कम है कि उसके सिलेबस में बदलाव होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा, उसके बाद नया सिलेबस जारी हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज के समय में अगर आप आधे घंटे 1 घंटे भी पढ़ रहा है जो अभ्यर्थी, उससे कोसों दूर पीछे जा रहे हैं। अगर आप इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं कि नई सिलेबस जब जारी होगा तब हम लोग तैयारी करेंगे, जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब तैयारी करेंगे, आप आधा घंटा ही पढ़िए, 15 मिनट ही पढ़िए, लेकिन आदत ऐसी बनाइए कि मुझे रोज पढ़ना है, भले ही मैं 15 मिनट क्यों ना पढूं। एक रेगुलर प्रोसेस में जब आप रहते हैं तो चीजें आपके अंदर एक तरीके से आप चीज़ों को एक्वायर करते रहते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि सिलेबस जब नया सिलेबस जारी हो जाएगा उसके बाद मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो ऐसा कुछ भी खास बदलाव नहीं होगा। लिख करके रख लीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेज हुआ तो थोड़ा बहुत इधर उधर सब्जेक्ट के अंदर कुछ सिलेबस चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई सब्जेक्ट हटा दिया जाएगा या फिर कुछ नया सब्जेक्ट जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड पहले से ही सिलेबस है। अब इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की संभावना बहुत कम है। चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। दूसरा, आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि यूपी टेट की परीक्षा कब होगी, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, सुपर टेट की परीक्षा कब होगी, वैकेंसी कब आएगा। तो ये सब कुछ एक राजनीतिक मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यूपी टेट की परीक्षा हो या फिर सुपर टेट की परीक्षा हो, सब कुछ राजनीतिक मुद्दा होता है। अगर यूपी टेट की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बैठक की गई थी उसमें प्रमुखता से यूपी टेट उनके प्रमुखता में ये बातें उनके द्वारा कही गई थी, और आयोग बनने के बाद से यूपी टेट की परीक्षा का ही पहली बार आयोजन किया जाएगा। कहने का मतलब कि प्रथम प्राथमिकता में यूपी टेट की परीक्षा ही है, क्योंकि सुपर टेट की परीक्षा बिना यूपी टेट के राज्य सरकार कराना ही नहीं चाहेगी। और वैसे भी आप देख लीजिए कि लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं, लगातार परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले केंद्र की सरकार इस समय घिरी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे, जो कि एक तरीके से शेयर मार्केट में जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया हुआ है उसकी वजह से जो लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं, सरकार की छवि थोड़ी सी धूमिल जरूर हुई है इस समय केंद्र सरकार की, और निश्चित तौर पर उसे अपनी साख इस समय बचानी है। वो रोजगार का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, निश्चित तौर पर बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाएगा, रोजगार मुद्दे को लेकर के। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के वैकेंसी आएगी या नहीं, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि इसी प्रकार का मामला आप लोग देख रहे होते कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव था उस समय भी लग रहा था कि राज्य सरकार कोई शिक्षक भर्ती देगी। पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा लगभग 17,000 पदों पर इसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया। बावजूद इसके जब सरकार जीत करके दूसरे कार्यकाल में आई तो वो 17,000 पदों का मुद्दा ही गायब हो गया, वो वैकेंसी तक नहीं धरातल पर आ पाई, जो कि माननीय पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति रिलीज किया गया था। तो ये सब कुछ मामला जो होता है वो राजनीतिक मामला होता है। अगर राज्य सरकार को लग गया कि ये एक प्रमुख मुद्दा बन रहा है केंद्र सरकार के चुनाव में, क्योंकि दोनों जगह आप देखेंगे कि सेम पार्टी की एक तरीके से सरकार है, अगर राज्य सरकार को लग गया कि रोजगार एक प्रमुख मुद्दा बन रहा है तो निश्चित तौर पर रातों रात वैकेंसी आ सकती है। आप लोग देखे होंगे कि सरकार अगर चाहे तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आप उठा करके देख लीजिए, 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी करके परीक्षा तक करा लिया जाता है। तो आप सभी चीज़ों के लिए मेंटली पहले से प्रिपेयर रहेंगे तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आप सिलेबस जब नोटिफिकेशन आया, सिलेबस जारी हुआ तब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, उस समय तो आपके हाथ से बहुत समय आगे निकल चुका होगा और आपको संभलने का भी शायद मौका ना मिले। इस वजह से जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, वैकेंसी आए ना आए वो अपने जगह पर है, वो राजनीतिक मुद्दा है, उसमें ना तो मेरा कंट्रोल है ना तो आपका कंट्रोल है, ना कि किसी का कंट्रोल है, वो एक राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन हाँ, कम से कम ये रहे कि अगर वैकेंसी आ जाती है तो मेरे हाथ से नहीं छूटनी चाहिए। इसी
एटीट्यूड के साथ आज ही से लग जाइए। वैकेंसी आए ना आए, कम से कम उत्तर प्रदेश में ना आए, लेकिन कम से कम केवीएस पीआरटी की तो फिक्स है ना कि हम हर साल 1 से 2 साल के गैप में आनी ही आनी है। तो क्यों आप एक वैकेंसी के पीछे पड़े हैं? क्यों ना जहां पर भी मुझे मौका मिले मैं वहीं पर ट्राई करूंगा और वहीं पर अपना एक सीट फाइनल करने की कोशिश करूंगा। आप सभी को आपकी भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।